जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय और हिंदी ए जो हमारे पाठ्यक्रम में है कक्षा 10 के। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्यों के रचना के आधार पर 3 भेद हैं। सबसे पहले सरल वाक्य, इसमें मुख्य क्रिया एक ही होती है, जैसे कि पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो एकदम सरल वाक्य हो गया। इसमें जो है एक और जो बात है वो यह है कि जो मुख्य क्रिया तो एक ही होगी, परंतु क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं। मुख्य क्रिया एक होगी और जो क्रियापद हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे हमने एक साधारण वाक्य बताया कि वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। एक तो ये देखो क्रियापद ये हो गया कि उसने रोटी खाई और उसके मुख्य जो क्रिया है वो है कि वह विद्यालय जाता है। वह नाच नाच कर गाएगा, वह नाचा और उसके बाद गाया उसने, तो मुख्य क्रिया इसमें एक ही है। अब 2 से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। जो क्रियापद है वो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि वह गाकर, हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। इसमें देखिए इतनी सारी क्रियाएं हैं, पर जो मुख्य क्रिया है वो ये एक ही है कि वह सबका दिल जीत लेता है। क्रिया इसमें बहुत हो रही है कि वह गाकर, हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर, पर ये वाक्य नहीं बना। वाक्य तभी बनता है कि वो ये सब करके सबका दिल जीत लेता है। तो मुख्य क्रिया एक ही होगी, क्रियापद अनेक हो सकते हैं। मुख्य क्रिया की पहचान यह है कि उससे वाक्य समाप्त होता है। मुख्य क्रिया वो होती है जिससे वाक्य समाप्त होता है, परंतु उपयुक्त वाक्य में जब तक जीत लेता है क्रिया नहीं होगी तब तक वाक्य अधूरा है। यानी देखिए यहाँ हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर, तो ये जो है गाकर क्रियाएं तो इसमें इस्तेमाल की गई हैं, पर जब तक वो दिल नहीं जीत लेता वाक्य पूरा नहीं होता। इसके बिना वाक्य अधूरा अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। और दूसरा इसका जो भेद है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं और उनको योजक शब्द से जोड़ा जाता है। रात हुई और तारे निकले, और जो है इसमें योजक शब्द है, इसलिए भी इस्तेमाल होता है। वह सोया रहा इसलिए गाड़ी ना पकड़ सका। तो ये 2 वाक्य स्वतंत्र वाक्य, यदि योजक शब्द ना लगाया जाए तो ये 2 स्वतंत्र वाक्य हैं। योजक शब्द लगाकर इनको संयुक्त किया गया है, इनको जोड़ा गया है। तो आपने योजक शब्दों को ध्यान रख लेना है। और है, इसलिए है, परंतु है, या है, नहीं तो, अन्यथा, वरना। बरसात आ गई वरना मैच जीत लिया था। तो ये भी मतलब हो सकता है कि वरना, अन्यथा, हवा चल पड़ी, अन्यथा जीवन कठिन हो जाता, वरना जीवन कठिन हो जाता। तो तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में मिला जुला, जैसे कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य गौण होते हैं। यानी इसमें मुख्य उपवाक्य भी प्रधान है, ठीक है। इनमें उपवाक्य प्रधान है और अन्य गौण हो, इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ये इस्तेमाल होता है कि जैसे उदाहरण देखिए आप, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। अब इसमें देखिए इसकी पहचान ये है कि जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वहीं, जिसे, यदि, तो ये इसके पहचान है, ये इसके पहचान वाले शब्द हैं। यदि ये इस्तेमाल हो रहे हैं वाक्य में तो वो निश्चित रूप से मिश्र वाक्य है। अब देखिए उदाहरण के लिए हम देख लें, मोहन परिश्रम करता तो अवश्य पास होता। अगर तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। तो इसमें देखिए तो शब्द जुड़ गया है। मोहन परिश्रम करता एक अलग स्वतंत्र वाक्य है और अवश्य सफल होता तो स्वतंत्र वाक्य। तो जो है योजक शब्द जोड़े गए हैं इसमें ये ध्यान रखने वाली बात यही है
कि और इसमें होता है कि ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है कि जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला। जब, तब, यद्यपि, तद्यपि ये शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं। जो मेहनत करता है सो सफल होता है, जो मेहनत करता है तो वह अवश्य सफल होता है। ये वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो जिसने, यद्यपि, तद्यपि, जब, तब, तो ये हमें पहचानने होंगे। और बिल्कुल साधारण वाक्य में कहें तो आपके रचना के आधार पर वाक्य के भेद की पहचान यही है। बहुत बहुत आप मेहनत करें, पास हों अच्छे नंबरों से, इन्हीं दुआओं के साथ। धन्यवाद।